नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की तमाम बड़ी खबरें एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं मुकुल शर्मा। तो आइए अब खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार से। लोकसभा के आगामी चरणों के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार प्रचार जारी। प्रधानमंत्री मोदी आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री के दोनों राज्यों में आज कुल 3 जनसभाएं और एक रोड शो है। प्रधानमंत्री की आज सबसे पहली चुनावी रैली करीमनगर में हुई। पीएम ने कहा कि देश में सिर्फ बीजेपी की सरकार ही सभी वर्गों का विकास कर सकती है। प्रधानमंत्री ने यहां विपक्षी दलों को लिया आड़े हाथ। कहा कल देश में तीसरे चरण के चुनाव में कांग्रेस और विरोधी गठबंधन का तीसरा फ्यूज उड़ गया है और अभी 4 चरण का चुनाव बाकी है। अपनी चुनावी रैली से पहले पीएम मोदी ने आज करीमनगर में श्री राज राजेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। करीमनगर के बाद प्रधानमंत्री वारंगल में दूसरी जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी रैली आंध्र प्रदेश के राजनपेट में होगी। इसके साथ ही शाम में प्रधानमंत्री मोदी विजयवाड़ा में करेंगे रोड शो। आगामी चरणों के लिए चुनाव के लिए बीजेपी के बड़े नेता भी ताबड़तोड़ रैलियों में जुटे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा स्टार प्रचारकों में शामिल। राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी आज एक के बाद एक कई चुनावी रैलियां करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सबसे पहले पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद पार्टी प्रत्याशी कंगना रनौत के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के दौरे पर हैं। रायगुड़ा और कालाहांडी में राजनाथ सिंह चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन गडकरी भी बिहार के बेगूसराय और दक्षिण दिल्ली में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस पार्टी की महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जनसभा को किया संबोधित। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं वारंगल, जहां प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए। అమ్మవారికి ఆమె చరణాలకు నేను ప్రణామం చేస్తున్నాను। ఇక్కడి నుంచి కొంచెం దూరంలో ఉన్నటువంటి రామప్ప మందిరానికి కూడా నేను నమస్కారాలు చెబుతున్నాను। ఈ ప్రాంతము కాకతీయుల విజయ గౌరవ పతాకకు ప్రతీక। అదేవిధంగా 3వ దశ పోలింగును పూర్తి చేసుకుని నేను ఇక్కడికి వచ్చి మీ ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకునేటటువంటి అదృష్టాన్ని పొందాను। మిత్రులారా, 3వ దశ పోలింగ్ 2 విషయాలని స్పష్టం చేసింది। మొట్టమొదటి విషయం, ఎన్డీఏ మొదటి 3 చరణాలలోనే మొదటి 3 దశల్లోనే విజయ రథము అత్యంత వేగవంతంగా ప్రయాణం చేస్తున్నది। రెండవ విషయం, కాంగ్రెస్ తన సీట్లు ఎక్కడెక్కడ గెలుస్తుందా అని భూతద్దం పెట్టి చూసేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది। నేడు తెలంగాణలో మీ ఉత్సాహము, మీ ఆశీర్వాదము చాలా అద్భుతంగా ఉంది। నేను మరొక్క మాట చెప్పదలుచుకున్నాను। 4వ చరణం పూర్తయ్యేసరికి కాంగ్రెస్ తన సీట్లను భూతద్దంతో వెతికితే దొరకవు। దానికోసము మైక్రోస్కోప్ కావలసి ఉంది। साथियों, मेरे लिए और बीजेपी के लिए वारंगल हमेशा से बहुत खास रहा है। 40 साल पहले जब बीजेपी के 2 एमपी थे, उनमें से एक सांसद, एक एमपी हनुमकोंडा से ही थे। बीजेपी आपका ये आशीर्वाद इसने कभी नहीं भूल सकती। जब भी कोई मुश्किल आई है, वारंगल के लोगों ने हमेशा
बीजेपी का साथ दिया है और इसलिए बीजेपी वारंगल को बीआरएस और कांग्रेस के शिकंजे से बाहर निकालने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। మిత్రులారా, నా దృష్టిలో వరంగల్ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ప్రధానమైనటువంటి చోటు. ఎందుకంటే 40 సంవత్సరాల క్రితము బీజేపీకి ఇద్దరంటే ఇద్దరే ఎంపీలు ఉన్నప్పుడు అందులో ఒకరు మన హనుమకొండ నుంచి మన కీర్తిశేషులు జంగారెడ్డి గారు. బీజేపీ మీ యొక్క ఈ అభిమానాన్ని, ఆశీర్వాదాన్ని, స్నేహాన్ని ఎప్పటికీ మరిచిపోలేదు. మాకు ఎప్పుడు కష్టం వచ్చినా వరంగల్ ప్రజానీకం మా వెన్నంటి నిలిచారు. అందుకే బీజేపీ వరంగల్లో బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ యొక్క ఇనప గుప్పటి నుంచి వరంగల్ని బయటకు తీసేందుకు సర్వ ప్రయత్నాలను చేయబోతోంది. साथियों, आज आप सबके सामने विकसित भारत, विकसित तेलंगाना का सपना है। आप चाहते हैं ना कि भारत विकसित बने? आप चाहते हैं ना भारत विकसित बने? आप चाहते हैं ना भारत विकसित बने? आप चाहते हैं ना भारत की साख पूरी दुनिया में आगे बढ़े? आप चाहते हैं ना? आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो? आप चाहते हैं आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो? आजकल आप देख रहे हैं विश्व किस हालात से गुजर रहा है। दुनिया में हर ओर अस्थिरता है, अशांति है, संकट है। ऐसे में क्या देश की कमान गलत हाथों में दी जा सकती है? इसलिए ही देश कह रहा है, फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार మిత్రులారా, మీరందరూ వికసిత భారత్, వికసిత తెలంగాణ కలను కంటున్నారు. మీరందరూ భారతదేశం అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటున్నారా? మీరు భారతదేశం యొక్క ప్రతిష్ట ప్రపంచమంతా వ్యాప్తం కావాలని కోరుకుంటున్నారా? అదేవిధంగా మీ పిల్లల భవిష్యత్తు ఉజ్వలంగా ఉండాలని మీరు కోరుకుంటున్నారా? ఈ రోజుల్లో ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మీరు చూస్తున్నారు ప్రపంచం ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోంచి వెళ్తోందో. ప్రపంచమంతటా అస్థిరత, అశాంతి, భయాందోళనలు, విపత్తులు ఉన్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దేశం యొక్క కార్యభారము, దేశం యొక్క పూర్తి శక్తి తప్పుడు చేతుల్లోకి వెళ్ళకూడదు. అందుకే దేశం ఏమంటోందంటే అబ్ కీ బార్ మోదీ సర్కార్ అంటోంది. साथियों, 10 साल पहले की कांग्रेस की केंद्र सरकार कोई उसके पापों को भूल नहीं सकता। हर कुछ दिन में हजारों करोड़ रुपए का नया घोटाला सामने आ जाता था। देश के बड़े बड़े शहरों में सीरियल बम ब्लास्ट होते थे। जहां कांग्रेस आई वहां प्रॉब्लम लाई। देश यही देख रहा था। इस बार तो इंडी अलायंस 5 साल 5 पीएम का फॉर्मूला लेकर आई है। आप कल्पना करिए, इन्हें सत्ता मिली तो ये देश का क्या हाल करेंगे। हर वर्ष एक नया पीएम
दूसरे साल दूसरा पीएम, तीसरे साल तीसरा पीएम। ये देश का भला कर सकते हैं क्या? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि तेलंगाना के वारंगल में इस चुनावी जनसभा को फिलहाल संबोधित कर रहे हैं और सीधा सीधा उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल पर भी सवाल उठाए कि जब कांग्रेस सरकार में थी तो परेशानियां ज़्यादा होती थी, घोटाले या सिलसिलेवार जो बम धमाके हैं वो देश में होते थे, लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई है लगातार देश का विकास हो रहा है और देश विकसित भारत के बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसी तरह विकसित तेलंगाना के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब आइए लौटते हैं हमारे एक्सप्रेस बुलेटिन में फिर से वापस, आपको बताते हैं खबरें उसी तेज रफ्तार से। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव फर्रुखाबाद में चुनावी सभा में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। राजस्थान के बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के चौहटन विधानसभा क्षेत्र के दुधवा खुर्द गांव में पोलिंग बूथ संख्या 50 पर हो रहा है पुनर्मतदान। 23 देशों के 75 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने मतदान प्रक्रिया, पारदर्शिता और वोटिंग को लेकर मतदाताओं के उत्साह की जमकर की सराहना। तीसरे चरण के मतदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने 6 राज्यों के कई मतदान केंद्रों का दौरा किया, साथ ही मतदान टीमों को मतदान सामग्री और मशीनें भेजने की प्रक्रिया भी देखी। ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचे, इसके लिए महाराष्ट्र के पुणे में सबसे ऊंचाई पर मतदान केंद्र भी बनाया गया है। पुणे के रायरेश्वर में 160 मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र बनाया गया। अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने नस्लवादी टिप्पणी की है। सैम पित्रोदा ने भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों को रंग रूप के आधार पर अलग बांट दिया है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की विरासत कर को लेकर की गई टिप्पणी पर मशहूर अर्थशास्त्री गौतम सेन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये बहुत समझदारी भरा विचार नहीं है और इसकी बात करने वाले लोग भारत के मित्र नहीं हैं। इसके साथ ही अर्थशास्त्री गौतम सेन ने मोदी सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत में पिछले 10 सालों में जो आर्थिक सुधार हुए हैं वो भारत की प्रगति को आगे बढ़ा रहे हैं। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत न मिलने पर तंज कसते हुए कहा कि जब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो निश्चित रूप से साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोहर लाल ने 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे हरियाणा में भाजपा की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वनिंग ने कहा है कि पुलवामा हमला आज भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है। भाजपा पार्टी चुनाव के समय कुछ भी कर सकती है। बैतूल में ईवीएम ले जाने के क्रम में यांत्रिक खराबी के कारण आग लग गई। मामले में बैतूल के एसपी निश्चल झारिया ने बताया कि घटना में 2 ईवीएम पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए जबकि 4 अन्य ईवीएम को थोड़ा नुकसान पहुंचा है। हैदराबाद में देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के परिजनों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के पोते एनवी सुभाष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर खुशी जताई। एनवी सुभाष ने कहा कि हमने न केवल राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की बल्कि लगभग 30 से 45 मिनट तक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में रघुराम पिलारी सिटी और डॉक्टर एस विजयंती से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने एक्स के जरिए पोस्ट में कहा कि डॉक्टर रघुराम पद्म पुरस्कार विजेता और उन्होंने स्तन कैंसर के इलाज में अग्रणी काम किया है। लोकसभा चुनाव के बीच बसपा अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया। आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी से भी मायावती ने किया मुक्त। आकाश आनंद को पद से हटाने के पीछे मायावती ने कहा है कि पूर्ण परिपक्वता न होने की वजह से उन्हें दोनों पदों के अहम जिम्मेदारी पद से हटाया गया। मायावती द्वारा भतीजे आकाश आनंद को हटाने पर उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मायावती जी बसपा को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती हैं। वहीं कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने तंज कसते हुए कहा कि बसपा के राष्ट्रीय संयोजक पद से आकाश आनंद को हटाने का फैसला मायावती के निर्णयों पर सवाल खड़े करता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने आकाश आनंद को पद से हटाने के पीछे बसपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच मिलीभगत का लगाया आरोप। भारत से चल रहे राजनयिक विवाद के बीच मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीन 9 मई को भारत के 1 दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे।
अपनी यात्रा के दौरान वो सरजमीन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे और आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर करेंगे चर्चा। आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई और ईडी ने सिसोदिया की जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से 7 दिन का और वक्त मांगा। अगली सुनवाई 13 मई को होगी। सीबीआई ने नौकरी देने के बहाने लोगों को रूस ले जाने और वहां की सेना की ओर से लड़ने को मजबूर करने वाले एजेंटों के नेटवर्क का लगाया पता। मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में 5वीं बार भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। रांची में कैश रिकवरी मामले में ईडी 5 नई जगहों पर छापेमारी कर रही है। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के ठिकानों पर छापेमारी के बाद ईडी की टीम ने रांची में अभी तक आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर की छापेमारी। भारतीय सेना के सुपर 30 ने 18 वंचित छात्रों को जेईई मेंस में सफलता दिलाकर इतिहास रच दिया। पेट्रोनेट सुपर 30 पहल के अंतर्गत वंचित छात्रों को मुफ्त कोचिंग की सुविधा दी जाती है। जम्मू के पुंछ जिले में 4 मई की शाम एक आतंकी हमले में वायुसेना का एक जवान शहीद और 4 अन्य घायल हो गए थे। आतंकवादियों द्वारा भारतीय वायुसेना के वाहन काफिले पर हमला किया गया था। फिलहाल इलाके में सेना द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी है। वेस्ट नाइल बुखार के कारण केरल में एक मरीज की मृत्यु हो गई। वेस्ट नाइल बुखार की सूचना के मद्देनजर केरल के 3 जिलों में राज्य स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधर ने केरल के मुख्यमंत्री की निजी विदेश यात्रा पर उनकी कड़ी आलोचना की। केरल इन दिनों हीट वेव और वेस्ट नाइल बुखार के कहर से जूझ रहा है। हैदराबाद में भारी बारिश के कारण एक निर्माणाधीन अपार्टमेंट की दीवार गिर गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। उत्तराखंड के जंगल भयानक आग से जूझ रहे हैं। जंगलों में आग लगने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं कई साल से लंबित हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय और विकसित भारत के राजदूत ने रन फॉर विकसित भारत का आयोजन किया है। बैडमिंटन खिलाड़ी और भाजपा नेता साइना नेहवाल ने कहा कि वोट जरूर करें, हमारा अच्छे देश के लिए वोटिंग बहुत जरूरी है। वहीं अभिनेता राजकुमार राव ने कहा कि चुनाव चल रहे हैं तो मैं आप सभी से कहूंगा कि वोट जरूर डालें, हम सब जाएं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। केरल की कन्नूर में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। कन्नूर के जंगल में 20 अजगर के अंडे मिले। इन्हें वन विभाग ने सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है। ओडिशा में कट्टर माओवादी और केकेबीएन डिवीजन के कमांडर समय मरकम उर्फ अमित ने आत्मसमर्पण किया। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के नैनपुर इलाके में 3 दुकानों में कल रात आग लग गई। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा के राया क्षेत्र में भी आग लगने से 30 दुकानें जलकर खाक हो गईं। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर उन्हें नमन किया। एक्स पर वीडियो साझा करते हुए पीएम ने लिखा कि उनकी शास्त्र, बुद्धिमत्ता और प्रतिभा पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरित और आलोकित करती है। और फिलहाल एक्सप्रेस 100 में हम यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। जल्दी जल्दी चाय दे दो, काम पे जाना है। पर वोटिंग? अरे चाय दो ना। ठीक है। कहीं से सूखी लकड़ियाँ ढूंढती हूँ, पहले लकड़ी जलाती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ। क्या मतलब? अरे ये मोदी जी ने गैस भेजी है, टाइम बचा है हम सबका। उसी टाइम में से थोड़ा वक्त निकालकर वोट करने जाते हैं, मोदी जी को ले आते हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के कुछ साल बाद मेरी वाइफ को कैंसर डायग्नोस हुआ और वो नहीं रही। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे से बच्चों की फ्यूचर की चिंता नहीं रही। पॉलिसी बाजार ने क्लेम दिलाने में बहुत सपोर्ट किया।
पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 और आइए अब खबरों में वापस लौटते हैं। बताते हैं आपको तेज रफ्तार से सब खबरें। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन आज गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कर्नाटका हाईकोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन योजना के दायरे में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों को शामिल करने के प्रावधानों को किया रद्द। सेबी ने कथित धोखाधड़ी मामले में अरुण पंचारिया पर 15 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना। सोशल मीडिया मंच टिकटॉक और उसकी चीनी मूल की कंपनी बाइट डांस ने हिस्सेदारी बिक्री के लिए मजबूर करने के लिए अमेरिकी सरकार के खिलाफ मुकदमा किया दायर। टिकटॉक ने कानून को स्पष्ट रूप से असंवैधानिक बताया है, जिसे टिकटॉक ने स्वायत्त के विनियमन के रूप में पेश किया। गूगल ने नेशनल कंपनी लॉ अपील प्राधिकरण के सामने रखी दलील। दावा किया कि गूगल प्ले स्टोर भारत में कंपटीशन लॉ का उल्लंघन नहीं करता। आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने आरंभिक सार्वजनिक निगम खुलने से एक दिन पहले एंकर निवेशकों से 898 करोड़ रुपए जुटाए। आधार हाउसिंग फाइनेंस ने 2.85 करोड़ इक्विटी शेयर 61 संस्थागत निवेशकों को जारी करने का निर्णय किया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई ने कहा है कि वह शेयर और इक्विटी वायदा एवं विकल्प खंड में 18 मई को विशेष सत्र का आयोजन करेगा। भारत और भूटान के बीच सीमा शुल्क पर गठित संयुक्त समूह की बैठक पर द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। सीबीआईसी ने कहा कि विभिन्न द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के जरिए क्षमता निर्माण और सीमा पार व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में निरंतर समर्थन के लिए भूटान ने भारत और खासकर सीबीआईसी को दिया धन्यवाद। WEF ने एक रिपोर्ट में कहा कि धरती से जुड़े आंकड़े वैश्विक स्तर पर 2030 तक 3000 अरब डॉलर से अधिक का आर्थिक लाभ कर सकते हैं उत्पन्न। इतना ही नहीं, इस अवधि तक सालाना 2 अरब टन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समाप्त करने में भी मिल सकती है मदद। एयर कंडीशनिंग और इंजीनियरिंग सेवा प्रदाता वोल्टास लिमिटेड का 31 मार्च 2024 को समाप्त बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में एकीकृत शुद्ध मुनाफा 22.75% घटकर 110.64 करोड़ रुपए रहा। देश के 8 प्रमुख शहरों में खाली पड़े शॉपिंग मॉल की संख्या पिछले साल 57 से बढ़कर 64 हो गई है। इसकी वजह से खुदरा विक्रेता और उपभोक्ताओं के प्रीमियम संपत्तियों को तरजीह देना है। नाइट फ्रैंक के आंकड़ों के मुताबिक शीर्ष 8 शहरों में कुल 64 खाली पड़े मॉल में से 21 मॉल दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, 12 बेंगलुरु, 10 मुंबई में, 6 कोलकाता, 5 हैदराबाद में, जबकि 4 अहमदाबाद और 3 चेन्नई और पुणे में है। पेटीएम के 2 और सीनियर अधिकारियों ने दिया इस्तीफा। इस्तीफा देने वालों में यूपीआई और यूजर ग्रोथ वर्टिकल के चीफ बिजनेस ऑफिसर और ऑफलाइन पेमेंट्स के सीपीओ शामिल। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वरिष्ठ राजनयिक जू वेइहोंग को भारत में चीन का नया राजदूत नियुक्त किया। वेइहोंग अफगानिस्तान और रोमानिया में चीन के राजदूत रहे हैं। 60 साल के वेइहोंग के जल्द ही दिल्ली आकर पदभार ग्रहण करने की संभावना है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली ब्रिटेन की दिग्गज कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मार्केट से सभी वैक्सीन वापस मंगाने का लिया फैसला। कंपनी ने बताया कि वैक्सीन को व्यावसायिक कारणों से बाजार से हटाया जा रहा है। अब बाजार में कई दूसरी एडवांस वैक्सीन मौजूद हैं। हमास के अधिकारी ओसामा हमदान ने चेतावनी दी कि अगर रफा में इस्राएल का सैन्य हमला जारी रहता है तो संघर्ष विराम पर नहीं होगा कोई समझौता। हमदान ने कहा कि अब गेंद नेतन्याहू के पाले में है और संघर्ष विराम का नया प्रस्ताव हमारे लोगों की मांग को बतलाता है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो इजरायल रफा में और भयानक हमले करेगा। रक्षा मंत्री गैलेंट ने कल रफा का दौरा किया और अपने सैनिकों से इस दौरान मुलाकात भी की।
शांति प्रस्ताव को ठुकराने का कारण बताते हुए इसराइल ने कहा है कि यह प्रस्ताव उनकी मांगों पर आधारित नहीं है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। आ गया लोकतंत्र का महापर्व। क्या है देश का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं की दावों की हकीकत।